हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे हम आज की क्लास में। स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मान लेते हैं हम कि m kg गैस है जो कि कंटेनर के अंदर है, हम उसको हीट कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि m kg मास ऑफ गैस को हम किसी कंटेनर में लेके उसको हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हम मान लेते हैं कुछ टर्म्स जैसे कि T1 एंड T2 इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर है गैस का, V1 एंड V2 वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। हमें ये पता है कि जब भी हीट सप्लाई करेंगे गैस में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एम सी पी डी टी, यानी कि एम सी पी टी टू माइनस टी वन। देन उसके बाद जब भी हीट सप्लाई करा गैस के अंदर, तो कुछ पार्ट तो यूटिलाइज होगा काम करने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल वर्क करने के लिए यूज होगा, और बाकी रिमेनिंग जो हीट यूज होगी इंक्रीज करने के लिए गैस की इंटरनल एनर्जी को, यानी कि जो हीट यूटिलाइज होगी वो एक्सटर्नल वर्क रन करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए गैस की इंटरनल एनर्जी को। जो हीट यूटिलाइज होगी एक्सटर्नल वर्क के लिए, वो वर्क डन क्या होता है, पी इंटू डी वी, यानी कि पी डी वी होता है, तो P इज इंटू वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। जो इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हुई ये हो जाएगा एम सी वी डी टी। देन वैल्यूज पुट करेंगे, डी यू और डब्ल्यू की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारी जो क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, हीट की वैल्यू आ जाएगी पी डी वी प्लस एम सी वी डी टी। करेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो गैस जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस के लिए क्या हो जाए, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। इनिशियल कंडीशन के लिए स्टेट 1 माननी है, फाइनल के लिए 2 माननी है, तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो ये आ जाएगा इनिशियल कंडीशन के लिए पी वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन, क्योंकि ये पी हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन है तो पी कांस्टेंट रहेगा इसमें। देन जो पी जो इनको टू में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पी डी वी इज इक्वल टू एम आर डी टी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है क्यू वाली हीट वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगी वैल्यूज, ये वैल्यूज पुट करी हमने इस वाले इक्वेशन में तो ये आ जाएगी। देन उसके बाद क्या हुआ, ये इक्वेशन आई तो हमें क्या किया, Q की वैल्यू क्या होता है, हीट कितना कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एम सी पी डी टी। तो एम सी पी डी टी क्यू की वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ से कंप्लीटली एम आर डी टी प्लस एम सी वी डी टी। तो यहाँ से देखो कैसे किया है, यहाँ से टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ये क्या है, कॉमन है सभी में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मास भी सब में है, ये भी कट जाएगा। बचा क्या, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, क्या बचा, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी बचा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ से सी वी कॉमन ले लिया तो सी पी डिवाइडेड बाई सी वी माइनस आर इज माइनस वन इज इक्वल टू आर। तो सी पी डिवाइडेड बाई सी वी क्या होता है, गामा के इक्वल होता है, गामा, ये आ जाएगा गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर। तो सी वी आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो ये जो रिलेशन है यूज करते हैं जनरली, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और जो ये सी पी डिवाइडेड बाई सी वी होता है गामा के इक्वल, तो सी वी इज इक्वल टू आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो ये यूज़ किया जाता है जनरली, और आर जो ऐसा यूनिट लेते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है 287 जूल पर केजी केल्विन, या फिर 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये क्या है, आर की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट।
तो इस तरीके से Cp को हम Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर भी लिख सकते हैं। रीअरेंज कर लिया हमने जो पहली इक्वेशंस थी। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे Cv से डिवाइड कर लिया दोनों को, तो ये Cp डिवाइड बाई Cv ये होता है गामा, तो यहाँ गामा आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई Cv, तो ये जो गामा के इक्वल आ जाएगा हमारा। तो आर डिवाइडेड बाई सी वी क्या है, ये मान लिया कि एम मोलिकुलर मास है गैस का, आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में हम इसको लिखेंगे। तो क्या किया, आर इज इक्वल टू आर यू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो इस तरीके से जो इक्वेशन थी हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर यू डिवाइडेड बाई एम। तो जो वैल्यूज है मोलिकुलर मास और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यूज है यहाँ पे अलग अलग गैस के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, क्या मोलिकुलर मास रहेगा, क्या सीवी की वैल्यू रहेगी, क्या गामा की वैल्यू रहेगी, अलग अलग गैसेस के लिए इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी की वीडियो एंड बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।